हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिछले साल पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाकी 20 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम और एक बार हमारे पुराने चैनल में अपलोड किए थे, बट उसमें हम 40 क्वेश्चंस को 3 पार्ट में अपलोड किए थे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे सारे पार्ट्स ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए हमने दोबारा इससे रिलेटेड वीडियो बनाए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको बीएड से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए फुदकना, ऑप्शन बी दौड़ना, ऑप्शन सी लिखना और ऑप्शन डी है चढ़ना। तो लिखना सूक्ष्म गति कौशल का एक उदाहरण है। भाषा के ज्ञानार्जन हेतु व्यवहार या कौशलों में से लिखना एक प्रमुख कौशल है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए संग्रहण, ऑप्शन बी तथ्यात्मक, ऑप्शन सी स्पर्श संबंधी और ऑप्शन डी है चाक्षुष। तो चाक्षुष शैली के माध्यम से एक व्यक्ति आसानी से सीख सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह प्रेरणात्मक होती है, ऑप्शन बी यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, ऑप्शन सी यह अस्थायी होती है और ऑप्शन डी है यह सीखी जाती है। तो अभिवृत्ति बालक के मनोस्थिति तथा व्यवहार से संबंधित होती है, जो स्थायी होती है। जो बातें बालक के मन में बैठा दी गई है वह उसके व्यवहार में आ जाती है, जो काफी समय तक संचरण करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में है यह अस्थायी होती है। तो ये विकल्प अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, ऑप्शन बी सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, ऑप्शन सी है संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो अभियोग्यता का तात्पर्य समायोजन की क्षमता, सीखने की क्षमता तथा तार्किकता की क्षमता का समावेश है। अतः अभियोग्यता में सभी बातें आती हैं जो मानव जीवन के बौद्धिकता की वृद्धि करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका
अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। और ऑप्शन डी है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके अधिगम को बढ़ा सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन बी, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। ऑप्शन सी, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। और ऑप्शन डी है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो जब किसी कार्य को यांत्रिक रूप से बार बार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे उबने लगते हैं, क्योंकि अवैज्ञानिक तथा अमनोवैज्ञानिक पद्धतियों से किसी कार्य को बार बार करने पर उस कार्य में बच्चे की रुचि कम होने लगती है तथा सीखना अत्यंत कठिन तथा नीरस हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता के आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नेता के आवश्यक 3 तत्व हैं। नेता के जीवन मूल्य, समूह के सदस्य के प्रति विश्वास, वांछित सामान्य योग्यताएं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी स्थानापन्न और ऑप्शन डी है अवरोधी। तो समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अभिवृत्ति एक भावनात्मक प्रवृत्ति होती है जो अनुभव द्वारा प्राप्त होता है तथा अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी वस्तु के पसंदगी या नापसंदगी के रूप में मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिक्रिया करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, ऑप्शन बी अधिगम को निर्देशित करने की, ऑप्शन सी अनुदेशन देने की और ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है। ऑप्शन ए यथार्थता, ऑप्शन बी चालाकी, ऑप्शन सी समन्वय और ऑप्शन डी है अनुकरण। तो सीखने की प्रथम अवस्था अनुकरण है। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है।
इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम शिक्षक वह है जो ऑप्शन ए छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, ऑप्शन बी मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, ऑप्शन सी सूचना का वर्णन करता है और ऑप्शन डी है पाठ्य चर्चा को संप्रेषित करता है। तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करना। इसलिए एक उत्तम शिक्षक वह है जो एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया का संचालन करे जिससे छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन हो। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि का संबंध होता है, ऑप्शन ए अवधान, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिक्षमता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति स्थान देने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है, ऑप्शन ए लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, ऑप्शन सी सत्ताधारी नेतृत्व शैली और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय परिसर में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का होना अति आवश्यक है, जिस कारण छात्रों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है और उनका अधिगम सुचारू रूप से चलता रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दी जाए, ऑप्शन बी छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, ऑप्शन सी शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए और ऑप्शन डी है शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो छात्र जो भी कार्य स्वयं करते हैं वे उससे जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए करके सीखने की विधि को सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, ऑप्शन ए बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, ऑप्शन बी विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन सी विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्थ करवाना और ऑप्शन डी है विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो शिक्षा का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा बालक अपने भावी जीवन की संरचना का निर्माण करते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को संबंधित विषय का ज्ञान कराना तथा बालकों की मानसिक क्षमता को विकसित करना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, अच्छा नागरिक बनाना। ऑप्शन बी, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो। ऑप्शन सी, व्यवहारिकता का निर्माण करना। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, तथा व्यवहारिकता का निर्माण करना। अतः शिक्षा का उद्देश्य में ये सारी बातें आती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में शैक्षिक प्रशासन का ढांचा कितने स्तरों में विभाजित है? ऑप्शन ए, 4 स्तर में। ऑप्शन बी, 2 स्तर में। ऑप्शन सी, 3 स्तर में। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में शैक्षिक प्रशासन का ढांचा 3 स्तर पर होता है, मंत्रालय स्तर, सचिवालय स्तर और निदेशालय स्तर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन एक नया आयाम किस शिक्षा नीति द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। ऑप्शन बी, कोठारी कमीशन 1964 द्वारा। ऑप्शन सी, माध्यमिक शिक्षा नीति 1952 द्वारा। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शैक्षणिक नियोजन एवं प्रबंधन एक नया आयाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो। ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। ऑप्शन सी, कुछ समय के पश्चात। और ऑप्शन डी है तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो बच्चों की जिज्ञासा का निराकरण तत्काल करना चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा इसे प्रकट किया गया हो। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इससे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।